अब्बास भाई क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि ठीक है, पहले तो माहौल है लेकिन बाद में जो है वो सबको मिलकर चलना है। और इस वक्त और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि PMLN इज़ मतलब कंपेयर टू अदर पार्टीज इज़ मोर कंफर्टेबल। वो बज़ाहिर खैर नज़र भी आ रहा है बहुत सारे लोगों को। और जिस तरह जुल्करनैन ने भी बात की कि विद इन PMLN रिफ्ट है, फिर प्रेशर्स भी सबसे ज़्यादा इस वक्त PMLN के ऊपर हैं। तो और शायद इसी वजह से इतने बैक टू बैक जो है उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास भी हो रहे हैं। क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात पे मज़हर भाई? देखिए ज़मीर, ये जो सिचुएशन है, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी इत्तेहाद की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हामी नहीं रहा हूँ। और उसकी बड़ी बेसिक सी वजह है कि ये सब कहने की बातें होती हैं। आप कोई भी एक पार्टी हो, आमतौर पे देखा ये गया है कि अगर दो पार्टियों का इत्तेहाद होता है, अनटिल अनलेस वो एक के निशान के तहत इलेक्शन ना लड़ें, एक जमात के तौर पे इलेक्शन ना लड़ें। जिस तरह हमने PNA में देखा था कि PNA ने या IJI ने एक निशान के तहत इलेक्शन लड़ा था। सारी पार्टीज एक तरीके से मर्ज हो गई थी उस लिहाज से, और एक इंतखाबी निशान था। 88 में भी एक इंतखाबी निशान था। जब आप इत्तेहाद करते हैं ना, तो आपका जो सपोर्टर और वोटर होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल पार्टीज तो है नहीं, तो आपका जो वोटर होता है वो इंटरेस्टेड नहीं होता। वो सिर्फ इंटरेस्टेड इसमें होता है जब उनकी पार्टी का कैंडिडेट हो उसमें। वरना ठीक है, एक सिंबॉलिक ज़रूर होता है कि सिंबॉलिकली आपने किसी को और को सपोर्ट कर दिया, एडजस्ट कर लिया, आपने उनके मुकाबले में कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। लेकिन अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो इसके ये माने नहीं होते कि आपका जो सपोर्टर है वो जाके उस इत्तेहादी के कैंडिडेट को वोट दे। बहुत कम इसके चांसेस होते हैं। मज़हर भाई, एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है, जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग लेटली हमने देखी, वो 2008 के इंतखाबात से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद फिर दोनों बड़े जफ्फियां डाल के बैठे और वो चंद महीने भी इकट्ठे ना चल सके। तो लेकिन ये 16 महीने हमने देखा, क्योंकि एनिमी वाज द वन, तो वो फिर जो है वो अगेंस्ट वन दे वर ऑल टुगेदर पिछले 16 महीने। उस तनाजुर में अब अगर देखा जाए कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की कि जो मतलब देखिए 2008 में अगर ये साथ चलते, और जाहिर है एक ही इशू उस वक्त था जो कॉन्फ्लिक्ट का बना, वो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली थी। उसमें बूरबन मुआहदे की को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। मेरे नुक्ता नज़र से इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करना चाहिए था, और इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना चाहिए था कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने असेंबली में खड़े होके जजेस की रिहाई और इस तलबा यूनियन की बहाली का ऐलान किया था, तो पूरी असेंबली तालियों से गूंज उठी थी। जो गैलरीज थी वो कंप्लीटली पैक्ड थी। आपने ये रियलाइज ही नहीं किया उसी वक्त। अगर आप जजेस को बहाल कर देते तो मेरा ख्याल है PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ना लास्ट करती, और वो आगे बढ़ता, और वो आगे बढ़ते तो फ़ायदा होता चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। उसके बाद तो चार्टर जो है वो तकरीबन नापैदी हो गया उसमें। और उसका फ़ायदा किसे हुआ उस वक्त? ये जो डिवीज़न आई, उसका फ़ायदा हुआ इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान और काजी हुसैन अहमद उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था इलेक्शन में। सही। पहले तो नवाज शरीफ भी उसी इत्तेहाद का हिस्सा थे, लेकिन फिर निकल गए थे। तो इमरान खान एज ए थर्ड ऑप्शन के तौर पे सामने आए, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे थे। और जो पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ उस इत्तेहाद से, वो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी का जो वो सपोर्टर्स था, वो तो जवान ही PMLN की मुखालफत में हुआ था। तो जब PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक और जो कि अंडरस्टैंडिंग बुरी नहीं थी, और वो पंजाब में सबसे बड़ा नुकसान उनको पंजाब में हुआ। हमारे यहाँ होता ही यही है कि जब इत्तेहाद करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में, आज की सिचुएशन में इंतखाबी इत्तेहाद बनता है। ज़्यादा इम्कान इसका है कि सीट एडजस्टमेंट्स होगी। सीट एडजस्टमेंट्स में आप एक अगर किसी के हक में सरेंडर करते हैं तो वो सारा फिर वो पार्टी लेके चलेगी। सही। तो इत्तेहाद में जो है वो इंतखाबी जो बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, सही। देखिए वो बिल्कुल आखिरी बात,
जो ख्वाजा आसिफ बात कह रहे हैं वो ऑप्टिक्स नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही। ऑप्टिक्स तो यही नजर आ रहे हैं कि आप इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं, इमरान खान की या पीटीआई आपको टारगेट कर रही है, तो हमें वो ऑप्टिक्स नजर नहीं आ रहे कि सबको साथ लेके चलने वाली बातें। सही सही। क्विकली एक चीज मुझे बता दें कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पंजाब में थोड़ा सा अपना रीगेन करने के लिए आईपीपी को अप्रोच करेगी, पीएमएलक्यू के पास जाएगी? वुड जरदारी साहब प्ले हिज चार्म अगेन? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जाहिर है अगर पीएमएलएन से उनके मामलात नहीं तय हुए आईपीपी के, तो पीपल्स पार्टी तो मैक्सिमम आईपीपी को दे सकती है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी का अपना कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्टेक पंजाब में उस लिहाज से नहीं है। ठीक। और पीपल्स पार्टी अगर सदर्न पंजाब में आईपीपी को सपोर्ट करेगी, वो करेगी, तो उन्हें फायदा होगा उसमें। सही। आमिर इलियास राना साहब, जो बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, यकीनन एक है तो सही, और आपका भी ये ख्याल था कि शायद ये मतलब सब इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो मज़हर साहब ने बात की कि ये आइडियल सिचुएशन नहीं होती। हमने एग्जांपल देख ली 2008 के बाद, फिर एक बड़ी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, एक पूरे सूबे से 8 के बाद 13 में कम हुए और 13 के बाद 18 में और भी ज़्यादा कम हो गए पीपल्स पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि ये वर्केबल सिचुएशन हो सकती है आफ्टर 8 फरवरी? देखें, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं इस मामले पे कि ये होगी, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। और जो बात आप आईपीपी के हिसाब से सीट एडजस्टमेंट की कर रहे थे, लेकिन आप उन 20 लोगों को भूल गए जो पीटीआई के नाम पे अपोजिशन में बैठे थे और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए हुए थे टिकटों के। ठीक है, वो मसला पीएमएलएन के लिए है, आईपीपी बिल्कुल मसला नहीं है। आईपीपी की जो भी मीटिंग्स हुई, वहां आखिरी मीटिंग इनकी जो हुई अयाज सादिक के घर, जब इन्होंने कहा, अब उतने कैंडिडेट कौमी असेंबली में नहीं खड़े किए जितने इन्होंने सीटें मांग ली थी और सूबाई असेंबली की मांग ली, तो वहां मेजबान ने अयाज सादिक ने कहा, सानू दस दो असी किस सीट से लड़ना है, तुसी इतनी सीटें मंगना आ गए हो। तो अब आप अंदाजा कर लें कि वो ना है, जैसे वहां पे लोधरा में है कांजू ग्रुप, शहीद कांजू ग्रुप बना हुआ है। उन्होंने कह दिया कि अगर आपने लोधरा में जहांगीर तरीन को किया तो हम सारे आजाद हो जाएंगे। सदीक, मतलब जो कांजू ग्रुप बना हुआ है, सदीक बलोच है, वहां पे दूसरे लोग हैं, और फिर उनको मुल्तान में उन्होंने कागज जमा कराए हैं शहर में जहांगीर तरीन ने। तो ये दिलचस्प चीजें इनकी वहां पे आएंगी जहां पे इनके कहीं कमजोरी है, कहीं फालतू है। तलाल चौधरी वाली सीट है, नवाब शेर वसीर वहां पे आना चाह रहे हैं, राजा रियाज का है, ये इनके लिए थोड़ा सा मसला है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। आपको जो मरियम नवाज और हमजा वाला नजर आ रहा है, आप जहन में रख लें कि नवाज शरीफ ने ऑप्ट कर लिया है मरियम नवाज को। हमजा शहबाज वजीर आला जब बने, वो उसके बाद गायब हो गए। सही। उनकी फैमिली की वजूहत हों, कुछ भी हों, लेकिन वो उनका टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजरा। वो अगर उस वक्त असर्ट करते, वो पंजाब में नजर आते तो बहुत अच्छा होता। अब मरियम नवाज की जो नाम कुछ आए भी हैं खवातीन के, वो एक फैमिली के अंदर है कि जी इस ग्रुप का हिस्सा आ गया, उसका नहीं आया। तो ये तो चलता ही है कि जब किसी को मौका मिलता है तो वो अपना चांस लेता है। जब हमजा वजीर आला थे और मरियम नवाज के साथ जलसे हो रहे थे और वो वजीर आला के तौर पर बाद में करते थे, तो लोग उठ के चले जाते थे, क्योंकि लोग तो मरियम नवाज के लिए आते थे ना। और मरियम नवाज ने ही अपनी वालदा की तरह, जैसे उन्होंने मुशर्रफ दौर में किया, तो इस पिछले टेन्योर में तो मरियम नवाज निकली ना बाहर। सही। जब उनको पाकिस्तान के तमाम मीडिया पे बैन था कि आपने नहीं दिखाना, वो सोशल मीडिया पे कर रही थी कैंपेन, तो उन्होंने लोगों के साथ क्राउड पुलर वाला काम हुआ। तो वो जलसे इसलिए उनके होंगे। हमजा शहबाज लाहौर के अंदर बिल्कुल करेंगे, नहीं है ये बात कि वो अपने वालिद को छोड़ जाएंगे या नाराज हो जाएंगे। ये इजहार पब्लिकली जब होता है ना, तो ये सबसे अच्छा होता है। एक होती है कि बैक बाइटिंग हो रही है, मैदान में नहीं हो रही। वो लाहौर शहर को चलाने वाले हैं, वो सूबे पे हुक्मरानी अपने वालिद के दौर में करते रहे हैं। वो डीसीओज की तमाम लाइव मीटिंग डीपीओज की किया करते थे, सबके साथ बातें करते थे। लेकिन इनका जो गैप आया है, उसमें थोड़ा सा मसला आया। अब जो चल रहा है ना ये जलसे जुलूस, वो चूंकि शहबाज शरीफ को भी चुनिंदा जगह पे जाना है। मरियम नवाज ज्यादा जाएंगी, सबसे ज्यादा नवाज शरीफ के जलसे होंगे, फिर मरियम के होने हैं, और शहबाज शरीफ के कुछ जगहों पे जहां पे होगी गुंजाइश, वहां पे उनको भेजा जाएगा। आमिर इलियास राना साहब, क्विकली जरा, आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा को चूज कर लिया गया एज सीएम पंजाब और शी विल बी गिवन सम स्लॉट इन फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो मैं और आप इस पे कर सकते हैं बात, रिजल्ट आएंगे ना 8 फरवरी को, फिर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन मरियम नवाज के साथ सूबाई असेंबली में मरियम औरंगजेब ने भी मखसूस नशिस्त हासिल की है।
सही। वो तो जनरल इलेक्शन पे जा रही हैं, तो ज्यादा ये बात नजर आ रही है कि नवाज शरीफ चाहेंगे कि शहबाज शरीफ उनके साथ मरकज में हो और नीचे मरियम नवाज की ट्रेनिंग बन जाए, अगर उनकी बात बनती है, क्योंकि पार्टियां तो इस तरह ही चलती है ना, जैसे सही, बाप बेटा बिल्कुल सही। जरदारी और वो बिलावल भुट्टो चल रहे हैं चल कि रहे जी हैं। मैं सदर, आप वजीर आजम, वो बिल्कुल सही। मौलाना फजल रहमान के बंदे कहते हैं हम सदर बन जाएंगे। सही ये हर है। पार्टी की राय है ना। इमरान खान के लोग चाहते हैं कि वो इतना अच्छा जीत जाएं कि कल को वो अपने लीडर को दोबारा ले आए। सही। इसमें बहुत टाइम है। 13 फरवरी को जब निशान मिल जाएंगे, कैंडिडेट वापस किसके करेंगे टिकट, जो मैंने पहले भी कहा कि वो 2018 में लोगों के टिकट वापस कराए गए थे नून के, अभी वो टाइम आना है। और वो जब ओवर हो जाएगा फिर आपको जलसे, जुलूस, मीटिंग्स, एक हल्ला गुल्ला नजर आएगा। और उसमें मुझे आज के दिन तक, कुछ लोग कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन मुझे पीटीआई फर्दर कट टू साइज होती नजर आ रही है। सही, बिल्कुल। जुल्करनैन, आपने गुफ्तगू